महाराष्ट्र के दिल में गन्ने के खेतों और धूल भरी पगडंडियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, फूल गांव। यहाँ जिंदगी धीरे धीरे चलती थी, जैसे नदी का पानी। बैलगाड़ियां अभी भी गलियों में चलती थी और गांव के बुजुर्ग हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे जमा होकर पुराने रेडियो से खबरें सुना करते थे। उनकी जिंदगी की लय सालों से एक ही ताल पर बज रही थी। सालों से फूलगांव की राजनीति एक ही इंसान के इर्द गिर्द घूमती थी, सरपंच भाव साहेब पाटिल। वो एक पुराने प्रभावशाली जमींदार परिवार से थे। त्योहारों पर दान देना, हर सभा में जोशीली भाषण देना और राजनीतिक पार्टियों से मजबूत संबंध था, यही उनकी पहचान थी। मेरे प्यारे फूलगांव वासियों, जब तक मैं हूं इस गांव का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपका भाव साहेब हमेशा आपके साथ खड़ा है। गांव के लोगों ने मानते थे या शायद डरते थे, जो भी हो हर बार वोट उन्हीं को मिलते थे। पर कहते हैं ना, समय किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन अब गांव में बदलाव की हवा बह रही थी। ग्राम पंचायत चुनाव में एक नया नाम सामने आया, मीरा देशमुख, फूलगांव की एक युवा स्कूल शिक्षिका। वो पुणे से पढ़कर अपने गांव लौटी थी और गांव को बदलने का सपना लेकर राजनीति में आई थी। बच्चों, बताओ, अगर हम सब मिलकर एक समस्या को हल करना चाहें तो क्या वो मुश्किल रहेगी? नहीं मैडम। शाबाश। इसी तरह हमें अपने गांव की समस्याओं को भी मिलकर हल करना है। मीरा का एजेंडा साफ था, टूटी सड़कें, अनियमित पानी की आपूर्ति, भ्रष्ट कॉन्ट्रैक्टर और पंचायत में पारदर्शिता की कमी को ठीक करना। एक लड़की क्या करेगी राजनीति में? अभी तो उसे बच्चों को ABCD सिखाना है। गांव चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं। भाऊ साहेब, गांव चलाना सिर्फ भाषण देना नहीं है। गांव चलाना लोगों की समस्याओं को समझना और उन्हें सुलझाना है। और ये काम एक शिक्षित लड़की भी कर सकती है, बल्कि बेहतर कर सकती है। लेकिन मीरा ने हार नहीं मानी। उसने प्रचार शोरगुल से नहीं, बल्कि घर घर जाकर किया। कुछ युवाओं और अपने पुराने छात्रों की मदद से उसने पर्चे बांटे, चाय के वक्त चर्चा की और गांव के लोगों से खुलकर बात की। माई, आपको क्या लगता है, क्या हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? क्या हमारे घरों में साफ पानी नहीं आना चाहिए? बेटी, बात तो तू सही कहती है, पर हम क्या करें? हमेशा से ऐसा ही होता आया है। हमेशा से जो होता आया है उसे बदलना मुमकिन है माई, बस एक मौका चाहिए। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी बात सुनने लगे। जब मीरा ने सबूतों के साथ ये दिखाया कि स्कूल की मरम्मत के पैसे भाव साहिब ने अपने नाम का गेट बनवाने में लगा दिए, तब लोगों की आंखें खुलने लगी। स्कूल की छत अब भी टपकती थी। तो भाऊ साहब ने अपने नाम का गेट बनवाया और स्कूल की छत वैसी की वैसी है। लगता है मीरा सही कह रही है, हमें सोचना पड़ेगा। चुनाव का दिन आया। फूलगांव में इस बार रिकॉर्ड वोटिंग हुई। हर चेहरे पर एक उम्मीद थी, एक बदलाव की चाहत। फूलगांव ग्राम पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित किए जाते हैं। कुल 73 वोटों से श्रीमती मीरा देशमुख विजयी हुई हैं।
जब नतीजे आए तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मीरा जीत गई 73 वोटों से। ना कोई ढोल, ना नाच, ना शोहरत। मीरा बस अपनी माँ का हाथ थामे पंचायत कार्यालय में खड़ी थी जब लोग उसे बधाई देने आए। एक शांत पर ऐतिहासिक जीत। माँ, हमने कर दिखाया। मुझे हमेशा तुम पर भरोसा था बेटी। अगले 1 साल में फूलगांव थोड़ा थोड़ा बदलने लगा। समय पर पानी की टंकी आने लगी। महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को पापड़ बनाने के लिए लोन मिला। बच्चों को दिवाली से पहले किताबें मिल गईं। सब कुछ परफेक्ट नहीं था, लेकिन शुरुआत हो चुकी थी। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद के साथ। भाऊ साहब अब भी पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं, नई राजनीति की बुराई करते हैं। ये आजकल के बच्चे क्या समझेंगे राजनीति, सब बर्बाद कर देंगे। लेकिन अब वो भी मानते हैं। गांव की जनता ने बोल दिया है। फूलगांव ने एक नए नेता को चुना है, जो नारे नहीं लगाती, काम करती है। गांव की राजनीति केवल वोटों की नहीं होती, ये भरोसे, बदलाव और परंपरा को चुनौती देने की हिम्मत की राजनीति है। और कभी-कभी सबसे शांत आवाजें ही सबसे बड़ा बदलाव लाती हैं।